आज के प्रातःकालीन आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आरंभ करते हुए हम गाएं साक्ष्यवाणी गीत संख्या 163, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 163। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम शांति का वचन सुने जो हमें मिलता है हिजकियेल 33 उसका 11 पद। प्रभु परमेश्वर यों कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। Show me
प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने जो हमें मिलता है गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 3 और पद संख्या 15 से आगे। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 3 और पद संख्या 15 से आगे 22 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उससे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा की गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 178, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 170। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर भोर में हम आपके इतने प्रेजन, आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। अपने अपने घरों में रहकर प्रभु हम आप ही की उपस्थिति में, एक संगति में, एक आत्मा में, एक मन में और एक चित्त में होकर प्रभु हम आपके निकट आते हैं। प्रभु आपने कहा जहाँ 2 अथवा 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हुआ करता हूँ। आपके वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जब हम इस रूप में हम अपने अपने घरों में होकर के इकट्ठे होकर के आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति की कामना करते हैं और आपके पवित्र वचन का प्रकाशन हम चाहते हैं ताकि
हम मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में और मसीह सेवा में उससे प्रेरणा प्राप्त करें और आप ही के जीवित नाम की गवाही देने सकें। वचन सुनने में और सुनाने में आप इस स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रेरणा और अगुवाई हमें से हर एक को प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, देर से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 23 से आगे 37 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 23 से आगे। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उनसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहां तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना है, यह बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है, वचन है, टेक्स्ट है, जिसे बहुधा इस पर प्रचार किया जाता है। दयालु सामरी व्यक्ति का दृष्टांत। मसीह प्रियो, ऐसा दृष्टांत है जिस दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं को सदूकी, फरीसी, याजक वर्ग और वहाँ उपस्थित भीड़ को समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में मसीही सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत और उसका व्यवहारिक रूप क्या होना चाहिए। इस बात की शिक्षा यीशु मसीह यहाँ देने का प्रयास करते हैं। मसीह प्रिय, और इसलिए आज का जो संदेश है, जो शीर्षक है, उसको मैं रखता हूँ अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियन फेथ एंड लव इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियन फेथ एंड लव इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से मसीह विश्वास और मसीही
प्रेम की समझ। यीशु मसीह बार बार अपनी शिक्षाओं में ईश्वरीय सिद्धांत और ईश्वरीय प्रेम की चर्चा शास्त्री सदूकी फरीसियों के सामने उनके बीच में रखते आए हैं। और यहाँ यीशु मसीह फिर से एक ऐसे दृष्टांत उनके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे वे समझ सकें कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, जिन बातों से न केवल सैद्धांतिक रूप से लेकिन व्यवहारिक रूप से ये लोग अनजान थे। यीशु मसीह आरंभ करते हैं, आज के टेक्स्ट में हम देखते हैं 23 पद से यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धन्य हो, क्योंकि जो बातें आदि से लोग इंतजार कर रहे थे, राजाओं के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिन बातों की चर्चा की जा रही थी, जिन बातों की अपेक्षा की जा रही थी, जिस प्रकाशन की इंतजार की जा रही थी, वह प्रकाशन इन चेलों के बीच में प्रकट किया जाता है। और वे चेले उन बातों को सुन पाते हैं, सीख पाते हैं। और इन शिक्षाओं के बीच यीशु मसीह एक दृष्टांत को भी उनके सामने रखते हैं। और आज का जो टेक्स्ट है वो आरंभ होता है कि किस प्रकार से एक व्यवस्थापक, जो व्यवस्था के जानने वाले, सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति, वह यीशु मसीह को परीक्षा करने की चाह से वह उन्हें सवाल पूछता है कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। मसीह प्रियो, आज का पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, और वह तो है रिलीजियस सेंटर्ड, धार्मिक या धर्म केंद्रित। यहाँ वे वर्ग हैं जो व्यवस्था के जानने वाले हैं। वे अपनी धार्मिक सवालों को, धार्मिक बातों को, ज्ञान की बातों को, व्यवस्था की बातों को वे लेकर के यीशु मसीह के सामने सवाल पूछते हैं कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। मसीह प्रियो, अनंत जीवन जो है एक ऐसे सैद्धांतिक तथ्य है, सत्य है, जिसे हम सभी कोई जानने का, ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि यदि हम अन्य धर्मों भी देखने का प्रयास करें तो हर एक धर्म अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, मोक्ष की बात करता है। लोगों का जो खोज है, लोगों का जो सर्च है, वह है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। और ये अनंत जीवन को हम कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, इन बातों की खोज में लोग लगे हुए हैं। और यहाँ एक व्यवस्थापक होने के बावजूद भी वह कहता है कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। और इसलिए यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं, और जो आज्ञा उन्हें दी गई है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सदूकी, फरीसी, याजक वर्ग जो थे, वे इस व्यवस्था को भली भांति जानते थे। ये व्यवस्था उनके लिए अक्षरशः उन्हें याद था। वे अपने हाथ के पट्टियों में इन वचनों को लिख करके रखते थे। लेकिन फिर भी वे अपने आप को धर्मी दिखाने के ख्याल से वे सवाल पूछते हैं, और यीशु मसीह ठीक ठीक जवाब देते हैं। और इसलिए वे लोग कहते हैं, उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। जब व्यवस्थापक यीशु मसीह के सामने वह पूछता है कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, तब यीशु मसीह उनसे फिर से दोबारा सवाल पूछते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसे पढ़ते हो, व्यवस्था में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, और कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू स्टडी, कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड और हाउ डू यू स्टडी। इस बात को दर्शाता है कि जो टेक्स्ट है उसको हम किस रूप में देखते हैं,
किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, किस नज़रिया से देखते हैं, हाउ डू वी इंटरप्रेट, हम किस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और या तो सैद्धांतिक बातों को यीशु मसीह यहाँ प्रकट करते हैं कि सैद्धांतिक रूप से आप किस रूप में समझते हैं, जानते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने ठीक कहा, ऐसे ही कर तो तू जीवित रहेगा। लेकिन क्यों सदूकी, फरीसी और व्यवस्थापक वे इस अनंत जीवन से क्यों दूर हैं, इस बात को यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं। तुम किस रीति से पढ़ते हो, तू कैसे पढ़ता है, हाउ डू यू रीड और हाउ डू यू स्टडी। मसीह प्रियो, यदि हम दयालु सामरी का दृष्टांत को आगे पढ़ेंगे और वहाँ हम गौर करेंगे किस प्रकार से 3 व्यक्ति वे यरूशलेम से यरीहो के मार्ग से होकर के गुजर रहे थे, और उस बीच में एक व्यक्ति जो है वह अकेले पड़ा हुआ है। उसे डाकुओं ने पकड़ लिया, उन्हें मारा पीटा, उनका वस्त्र को फाड़ डाला और अधमरा करके उन्हें छोड़ के चला गया। ऐसी परिस्थिति में 3 व्यक्ति वहाँ उस रास्ते से गुजरते हैं। पहला व्यक्ति याजक है, दूसरा व्यक्ति लेवी है और तीसरा व्यक्ति सामरी है। पहला व्यक्ति याजक के विषय वर्णन यहाँ किया गया है कि वह मार्ग से एक जगह जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। यह व्यक्ति उस अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति को देख लेता है। वह देखता है, यह नहीं कि वह नहीं देखता, वह देखता है। और हो सकता है कि उसने अपने विचारों में, मन में तरस दिखाया होगा। उन्होंने कहा होगा इस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वह वहाँ से वह निकल चलता है। वह इतना भी उनके मन में, उनके विचार में सेंस नहीं आया कि इस व्यक्ति को मैं किस प्रकार से हेल्प करूं या किस प्रकार से मैं सहायता करूं। याजक वर्ग वास्तव में अपने आप को शुद्ध मानते थे। वे समाज में सबसे शुद्ध या पवित्र माने जाने वाले व्यक्ति थे, और इसलिए अपने आप को कई प्रकार की शुद्धिकरण नियमों में वे बांध के रखे थे और उन नियमों को पालन करते थे। यहाँ तक कि खाने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले जो भी शुद्धिकरण की जो व्यवस्था है उसे वे पालन करते थे। और कहा जाता है कि मुर्दों को यदि वे छू ले तो उन्हें शुद्धिकरण की व्यवस्था के अनुसार उन्हें कुछ दिन मंदिर की सेवा से उन्हें दूर रहना होगा। मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर की जो रीति विधि है, मंदिर का जो रिचुअल्स है, उन तमाम रीति विधियों से उन्हें अलग रहना पड़ेगा 1 सप्ताह के लिए। और इसलिए उस याजक के लिए रिस्क हो जाता है, चुनौती हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो यदि मर गया है और यदि मैं उसे छूता हूँ तो वह अशुद्ध हो जाएगा, और उनका जो खास सेवा है, मंदिर की जो सेवा है, उस सेवा से वह वंचित हो जाएगा 1 सप्ताह के लिए। हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक बातें, धार्मिक रीति विधियां इस व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन यह व्यक्ति उस संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए, दुख में पड़ा हुआ उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से वह उनकी सेवा शुद्धि के लिए वह तैयार नहीं हो पाता। और इसलिए इस व्यक्ति के लिए धार्मिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। मानव सेवा से धार्मिक कार्य इस व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जिस कारण से वह उसकी ओर देखता तो जरूर है, लेकिन वह निकल पड़ता है। उसी प्रकार से यदि हम गौर करें आगे, लेवी व्यक्ति है। ये लेवी व्यक्ति जो है वह भी वहाँ से निकलकर उसे देखकर उसे देखता है
इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। लेवी लोग सामाजिक रूप से अति सम्मानीय लोग माने जाते थे, क्योंकि लेवी वंश से ही याजक वर्ग चुने जाते थे। लेवी वंश के लोगों को विशेषकर सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था समाज में, और समाज में वे जाने माने लोग थे। और इसलिए हम देखते हैं कि यह लेवी जो है वह भी देखता है और वह निकल पड़ता है। क्यों? मसीह प्रिय, लेवियों के विषय हम समझ सकते हैं जो भी कि वे सामाजिक रूप से वे जाने माने लोग थे, लेकिन उस समय की जो प्रथा या नियम के अनुसार वे अपने आप को सबसे अधिक या प्रथम स्थान देने वाले लोग थे। वे अपने आप को सबसे अधिक महत्व देने वाले लोग थे, और इसलिए वे लोग थे जो दूसरा बिंदु में आता है सेल्फ सेंटर्ड। लेवी, यहाँ हम देखते हैं लेवी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वह है सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। यह व्यक्ति आत्म केंद्रित है, वह स्वयं की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। उस मार्ग से गुजरते हुए जब वह देखता है कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, अधमरा पड़ा हुआ है, तो वह डर जाता है कि ऐसी बात मेरे साथ क्यों ना कहीं कर ना हो जाए। और उस समय इस प्रकार का कार्य डाकू लोग किया करते थे कि वे एक्टिंग भी करते थे किसी व्यक्ति को ऐसे ही मरा हुआ जैसे वे रोड में आपस में से किसी एक व्यक्ति को वे रोड में ऐसे ही पड़ा छोड़ देते थे, और वे इस ताक में रहते थे कि कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचे, कोई यात्री वहाँ पहुँचे और वे उसे दबोच लें। और उस समय इस प्रकार की बात आम बात थी, और इन बातों से वह निश्चय अवगत था। और इसलिए इस व्यक्ति के लिए, इस लेवी व्यक्ति के लिए स्वयं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसलिए यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से वह रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन मसीह प्रियो, तीसरा बिंदु जो है वह तो है गॉड सेंटर्ड। ये सामरी यात्री जो है वह ईश्वर केंद्रित व्यक्ति था। किस प्रकार से वह ईश्वर केंद्रित व्यक्ति था? मसीह प्रियो, सामरी लोगों को यहूदी लोग हमेशा तुच्छ नज़र से देखा करते थे, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा करते थे। हम जानते हैं यीशु मसीह, यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह का वार्तालाप सामरी स्त्री के साथ में जब होता है, तो सामरी स्त्री इस बात को कहती है कि यहूदी लोग सामरी लोगों से किसी प्रकार से व्यवहार नहीं रखते हैं, किसी प्रकार से रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा यात्री है, उसे सामरी शब्द से संबोधित किया जा रहा है। यह हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह इस व्यक्ति को सामरी व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। क्यों? यह स्पष्ट नहीं कि वह सामरी व्यक्ति ही है, जरूरी नहीं कि वह जेनेटिकली वंश के रूप में वह सामरी व्यक्ति है, लेकिन वह तो एक बिजनेसमैन है। यहाँ है, उनके कामों से हम जान सकते हैं कि वह बिजनेस के सिलसिला में, बिजनेस यात्रा में वह निकल पड़ता है। और आगे घटना में हम देख सकते हैं कि वह रेगुलरली उस मार्ग से होकर के जाया करता था। और इसलिए सराय में जब इस पीड़ित व्यक्ति को वह उस सराय में रखता है, तो विश्वास के साथ में उस सराय के जो मालिक है उसे वह ग्रहण कर लेता है। और इसलिए सामरी कहने का मतलब
या नहीं कि वास्तव में वो सामरी व्यक्ति है, लेकिन सामरी कहने के पीछे यीशु मसीह का और भी विशेष अर्थ या सिद्धांतिक बात इसमें छिपी हुई है। यीशु मसीह को भी सदूकी, फरीसी और व्यवस्थापक सामरी बोल के पुकारते थे। यदि यूहन्ना 8 और उसका 48 पद ये हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यहूदी लोग सदूकी, फरीसी, व्यवस्थापक यीशु मसीह को सामरी के रूप में संबोधित करते हैं। सामरी के रूप में यहूदी लोग किसी व्यक्ति को यदि संबोधित करते थे, इसका मतलब होता था नकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण, वह व्यक्ति जो कि गलत शिक्षा देने वाला है, वह व्यक्ति जो कि उनके धार्मिक रीति विधियों को तोड़ने वाला है। तो ऐसे व्यक्तियों को वे सामरी के रूप में संबोधित करते थे। तो यहाँ स्पष्ट है कि यह उन याजक वर्ग में से यह व्यक्ति नहीं था, या उन लेवी वर्गों में से यह व्यक्ति नहीं था, और इसलिए यीशु मसीह इस व्यक्ति को सामरी व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। और हम इस सामरी व्यक्ति का जो नेचर है उसे हम देखें किस प्रकार से है। यह सामरी यात्री जो है वहां से निकलता है और उसे देखकर तरस खाता है। यहां तरस जो शब्द व्यवहार किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कंपैशन, तरस। जब यीशु मसीह भीड़ को देखते हैं, तरस से भर गए। तरस शब्द बहुत कम बार बाइबल में नए नियम में प्रयोग किया गया है। यीशु मसीह जब भीड़ को देखते हैं तब तरस से भर जाते हैं। और यहाँ यही तरस शब्द इस सामरी व्यक्ति के नेचर में हम देखते हैं, वह भी तरस खाया। दो व्यक्ति जो हैं व्यवस्था के जानने वाले, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने वाले, परमेश्वर के व्यवस्था का प्रचार करने वाले, परमेश्वर के विषय प्रचार करने वाले, परमेश्वर के प्रेम का चर्चा करने वाले लोग थे, जिनके हृदय में यह तरस नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति के हृदय में हम देखते हैं वह तरस खाता है, और उस तरस खा के आगे वह क्या करता है, वह उनके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधता है। वह एक बिजनेसमैन है और उसके पास समय शायद नहीं भी था होगा, लेकिन यह व्यक्ति जो है सामरी व्यक्ति, वह समय निकालता है उस व्यक्ति के लिए, उस मार्ग में पड़े हुए उस व्यक्ति के लिए वह चिंता करता है। वह तेल और दाखरस डालकर पट्टियां वह बांधता है, और आगे जाकर के वह अपने सवारी में उसे चढ़ाकर उसे सराय में वह ले जाता है और उसकी सेवा टहल की वह फिर से उसकी सेवा टहल भी वह करता है। और दूसरे दिन जब उसे निकलना होता है, वह अपने रुपए में से 2 दिनार निकाल कर उस सराय के मालिक को वह देता है और कहता है इसकी सेवा टहल कर, और इससे भी अधिक यदि लगेगा जब मैं अपना काम करके लौटूंगा तो मैं उसे दे दूंगा। अद्भुत तरस एक व्यक्ति जिसे सामरी कहा जा रहा है, जिसे अन्य जाति या तुच्छ व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जा रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का गुण को प्रकट करना निश्चय अद्भुत बात को दर्शाता है। मसीह प्रियो, और इसलिए आज के 3 विशेष कैरेक्टर में हम देखते हैं, पहला है रिलीजियस सेंटर्ड। ये वे लोग हैं जो धर्म केंद्रित हैं, इनके लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इनके लिए धार्मिक क्रियाकलाप सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन धार्मिक क्रियाकलापों को वे मानवीय सेवा में उपयोग नहीं कर पाते। वे परोपकार के लिए वे नहीं सोच पाते, और उनके लिए वर्शिप अधिक महत्वपूर्ण है सिवाय इसके कि वे मानव सेवा भी करें। और इसलिए मानव सेवा को यहाँ यीशु मसीह दर्शाते हुए कहते हैं कि मानव सेवा
वास्तव में ईश्वर सेवा है। मानव सेवा ही वास्तव में ईश्वर सेवा है। वे अपने आप को धार्मिक बातों में ही बांधे हुए थे, क्रियाकलापों में ही बांधे हुए थे, लेकिन उस पीड़ित व्यक्ति के लिए वे तरस नहीं खा पाए और उसके लिए कोई सहायता नहीं कर पाए। ये जो लेवी थे वे सामाजिक रूप से जाने माने लोग थे, सम्मानित लोग थे, लेकिन समाज के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह व्यक्ति जो है वह समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया। उस मार्ग में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए वह कुछ सहायता नहीं कर पाया। वह व्यक्ति जो था वह सेल्फ सेंटर्ड था, वह स्वयं पर ही वह सीमित था, स्वयं पर ही वह केंद्रित था। लेकिन ये सामरी व्यक्ति जिसे कहा जा रहा है, हो सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वह गलत हो सकता है कि धार्मिक बातों से वह अनजान हो सकता है कि व्यवस्था की बातों से वह अनजान हो, लेकिन इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के हृदय में ईश्वरीय स्वभाव को हम देख सकते हैं। मसीह प्रियो, आज हमारे लिए चुनौती है, आज हमारे लिए संदेश है कि क्या हम भी उसी याजक वर्गों के समान हैं? क्या हम भी उसी लेवी लोगों के समान हैं? लुथरन विश्वास में हम कहते हैं कि हम याजकों की समाज हैं। हम याजकों की समाज हैं, और जब हम याजकों की समाज हैं तो क्या ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय वचन हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से हम उसको प्रकट कर पाते हैं? और इसलिए मसीह प्रियो, हम अपने कर्मों के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हम अपने कर्मों के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाएंगे। और इसलिए याकूब की पुस्तक यदि हम पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसमें वर्णन है कि हम न केवल विश्वास से परंतु कर्मों के द्वारा भी हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और यदि हमारा विश्वास कर्म रहित है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। विश्वास कर्म के साथ ना हो तो हमारा विश्वास का प्रतिफल हमें नहीं मिल पाएगा। और इसलिए मसीह प्रियो, आज हमें अपने आप को देखने की, जांचने की, परखने की आवश्यकता है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं, किस स्थिति में आज हम खड़े हैं। क्या मसीही स्वभाव, मसीही गुण, मसीही प्रेम अपने जीवन में, पड़ोसियों के जीवन में व्यवहारिक रूप से क्या हम उसे प्रकट कर पाते हैं? सदूकी, फरीसी, व्यवस्थापक, उनका कहना था कि उनके पड़ोसी कौन हैं? उनके पड़ोसी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं में से, यहूदियों में से ही उनके पड़ोसी हैं। वे इस प्रकार से धर्मशास्त्र की व्याख्या हुए करते थे, और इसलिए यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम कैसे पढ़ते हो? हाउ डू यू स्टडी? हम धर्मशास्त्र को कैसे पढ़ते हैं? हम धर्मशास्त्र को कैसे जानते हैं? हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से उसको अमल नहीं कर पाते। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि यह सामरी व्यक्ति जो है वह तो एक प्रकार से अन्य जाति के लोग हैं, और जो पड़ोसी जो है वह भी उनसे अनजान है, उनके पहचान का भी नहीं है, उनके जाति या उनके मेंबर में से एक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ उसके प्रति वह तरस व्यक्त करता है। और इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वे व्यवस्था को तो जानने वाले हैं, याजक वर्ग वे व्यवस्था को तो जानने वाले हैं, अक्षरशः वे जानने वाले हैं, लेकिन वे उस आत्मिक सच्चाई तक वे नहीं पहुंच पाए हैं, उस आत्मिक व्यवस्था को वे नहीं समझ पाए हैं, ईश्वरीय प्रेम को वे अनुभव नहीं कर पाए हैं, और इसलिए वे अपने व्यवहारिक जीवन में भी वे इस बात को प्रकट नहीं कर पाते। और इसलिए मसीह प्रियो, यदि हम केवल प्रभु प्रभु ही कहते हैं और उसे हम कार्य रूप नहीं देते, व्यवहारिक रूप नहीं देते, तो वास्तव में मसीह प्रियो हम भी उसी याजक और लेवी लोगों के समान हैं, जिनके मन में, जिनके हृदय में ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है। आज हम मसीही विश्वास होकर के हमारा संबंध अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है? हमारा संबंध अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में कैसा है? हम किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं? जो आवश्यकता में पड़े हुए उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है?
हम दूसरों की सहायता हम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तमाम बातें हैं वो हमारे लिए चुनौती की बातें हैं कि हम मसीही प्रेम को जिसे हम प्रचार करते हैं, उस प्रेम को हम व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन में, अपने पड़ोसियों के जीवन में, दूसरों के जीवन में हम उसे व्यवहारिक रूप से हम प्रकट करें, तभी वास्तव में हम अनंत जीवन के भागी हो पाएंगे। और जैसे यीशु मसीह यहाँ उन्हें सवाल पूछते हुए कहते हैं, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने उनसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ये बहुत ही विशेष शब्द जब यीशु मसीह कहते हैं गो, जा, तो हम में से हर एक के लिए बहुत ही विशेष शब्द है। ये कमीशन वाला वर्ड है। मत्ती 28 और उसका 18 से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रेट कमीशन की बात कही गई है। तुम जाकर के सब देशों को, लोगों को शिष्य बनाओ। गो एंड मेक डिसाइपल्स। गो एक कमीशन शब्द है। मसीह प्रियो, आज हमें से हर एक के लिए यही शब्द दिया जा रहा है, गो, जा और तू भी ऐसा ही कर। आज हमें दूसरा कमीशन के रूप में यहाँ संदेश मिलता है कि आज हमें ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय गुण को आज हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। एक दूसरों को बांटने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें इस वचन के माध्यम से बहुत अच्छे आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अगुवाई के लिए, आशीष के लिए और आज के दिन के लिए जिसे हम देख पाते हैं और आपके पवित्र वचन को सुन पाते हैं। अनुग्रह कीजिए कि हम आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने सकें। आप पिता परमेश्वर मसीह जीवन और मसीह विश्वास, मसीह सेवा में मसीही प्रेम की गवाही प्रभु हम दे सकें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दैसे सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 165। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 165, 165।
आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम फिर से इस घड़ी आपके सम्मुख आते हैं और पूरे मंडली होकर के, पूरे मसीह विश्वासी होकर के प्रभु अपने संपूर्ण जीवन को, देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, विगत सप्ताह के जीवन में आप हमें से हर एक के संग रहे, अगुवाई किए, मार्गदर्शन देते रहे और आप ही की सुरक्षा में, अनुग्रह में हम सभी कोई पाए गए। और इस समय इस घड़ी प्रभु आपकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद हम करने पाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप इस स्वयं आने वाले सप्ताह में भी हमारी अगुवाई कीजिए, अपनी सुरक्षा में हमें ले लीजिए। और इन दिनों जब प्रभु हम कोरोना जैसे महामारी बीमारी की चपेट में हैं, संकट में है, इस परिस्थिति में प्रभु हम आप ही की अगुवाई और सुरक्षा हम चाहते हैं। अनुग्रह कीजिए कि आप ही की सुरक्षा में हम सभी को पाए जाएं और हम हर एक कोई भला चंगा स्वस्थ रहें। प्रभु आप इस स्वयं हर एक विश्वासियों के संग हो लीजिए। प्रभु जो रोगी दुखी हैं उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही उनके संग हो लीजिए, अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए और चंगाई भरा हाथ प्रभु उन पर प्रकट कीजिए, होने दे कि हर एक कोई भला चंगा स्वस्थ पाए जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं मंडली के जीवन में हर एक उत्तम और भली आशीषों को मांग लेते हैं। आने वाले दिनों में जितने भी योजना मंडली के द्वारा की जाती है उन तमाम बातों में प्रभु आप ही स्वयं अगुवाई और सहायता प्रदान कीजिए। पूरे कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, कलीसियाई जीवन में, कलीसियाई सेवा में, कलीसियाई प्रशासन की व्यवस्था में, हर एक बातों में प्रभु आप उन्नति को लाइए और अनुग्रह कीजिए कि हर एक जो समस्या है कलीसिया में वह समाप्त होने सके। और प्रभु अनुग्रह कीजिए जितने भी कलीसिया के अगुए वर्ग हैं प्रभु, वे आपकी कलीसिया की नेतृत्व अच्छी रीति से वे करने पाएँ, उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान प्रदान कीजिए कि आप ही की अगुवाई में, आप ही की इच्छा के अनुसार कलीसिया आगे बढ़ने सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं कलीसिया में जितने भी हमारे प्रियजन हैं, विभिन्न रूप से जीविका के लिए अब काम करते हैं, उनके कामों में अगुवाई होने सके, आशीष होने सके। खेती बाड़ी में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में प्रभु आप इस स्वयं अनुग्रह और आशीष प्रदान कीजिए। परिवार में हर एक कोई अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से हमने आशीषों को प्राप्त किया है, उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु और बहुतायत की आशीष हमें से हर एक के जीवन के लिए प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत अच्छे प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर हर एक बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और यह हमारी दिन तक की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिल मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।